सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तेरहवां अध्याय पढ़ रही थी गीता का। तो पहले 6 के 3 इसमें षटक हैं, 3 पार्ट हैं 6 अध्याय के। पहले 6 अध्याय उसमें कर्म योग की प्रधानता है, 7 से 12 में भक्ति योग की प्रधानता है, 13 से 18 में 6 अध्याय में ज्ञान योग की प्रधानता है। तो ये ज्ञान योग यहाँ से शुरू हो गया 13वें अध्याय से। और ज्ञान किसका होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, ईश्वर अनंत है तो ईश्वर के ज्ञान भी अनंत हैं। और हमारा जो आयु है वो सीमित है, अनंत तो है नहीं। और हमारी शक्तियां भी सीमित हैं, शक्तियां भी अनंत नहीं हैं। तो थोड़े से पीरियड में थोड़ी सी शक्ति से कौन से वाले ज्ञान को हम प्रायोरिटी दें, जिससे कि इतने ही शक्ति और इतने ही समय में हमारा उद्धार हो जाए। अनंत ज्ञान तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं इतने लिमिटेड टाइम में। तो इसलिए यहाँ ज्ञान की शुरुआत इन्होंने की है कि आप 3 चीजों को जान लीजिए, और उस 3 को भी इन्होंने 2 में ही कह दिया। जैसे योग दर्शन कहता है कि आप आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जान लो, दृष्टा, दृश्य। और सांख्य कहता है आप प्रकृति और पुरुष को जान लो। तो कहीं कहीं दर्शन में उसको जो चेतन तत्व है उसको 2 भागों में बांट के आत्मा परमात्मा कह दिया, कहीं उसको केवल पुरुष या चेतन ही कह दिया। तो ऐसे ही यहाँ गीता में उसको 2 शब्दों में ही कह दिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इनके अपने अलग स्वतंत्र शब्द हैं गीताकार के ज्ञान के लिए। ये कह रहे हैं आपको 2 का ज्ञान हो जाए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब है पृथ्वी, क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है, क्षेत्र का मतलब फील्ड भी होता है। तो एक तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, और एक है उसको जानने वाला, उस प्रकृति, ये प्रकृति है ऐसा जानने वाला, उसको कहा क्षेत्रज्ञ। और अपने उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली चीज जो होती है वो ज्ञान ही होती है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, ये सांख्य दर्शन ने भी कहा। और ये केवल मोक्ष के लिए ही या आध्यात्म की उपलब्धि के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। लौकिक किसी उपलब्धि के लिए भी, अगर मान लो हमें किसी भी फील्ड में कोई उपलब्धि करनी है, आपको खेल के फील्ड में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है, आपको धन के क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना है, आपको मकान बनाने हैं उस फील्ड में कुछ जानना है, आपको पढ़ाई करनी है, शास्त्र का ज्ञान लेना है, उस एजुकेशन के फील्ड में, सेक्टर में कुछ जानना है, सब जगह प्रक्रिया वही है। तो उसमें 4-5 पॉइंट हैं ज्ञान के लिए। सबसे पहला, सबसे पहला है जिज्ञासा। व्यक्ति की पहले जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जिज्ञासा है कि मुझे खिलाड़ी बनना है, तो फिर आगे उसके लिए दरवाजा एक खुलेगा, और उस दरवाजे में उसको पता लगेगा कि तेरे को क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है, हॉकी का बनना है, वॉलीबॉल का बनना है, खो खो का बनना है, जेवलिन का बनना है, फिर कबड्डी का बनना है, फिर बहुत सारे उसके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन पहले उसके मन में ये जिज्ञासा तो हो कि मुझे प्लेयर बनना है।
अगर ये जिज्ञासा ही नहीं है तो वो आगे वाले सारे दरवाजे बंद हैं, फिर वो नहीं खुलेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्ति की अभीप्सा, उसी को कहा जिज्ञासा, उसी को कहा चाहत। जहां चाह वहां राह, चाह है तो राह भी निकलेगी। चाह ही नहीं है, जैसे मेरे जीवन में कोई चाहत नहीं है कि मैं कभी क्रिकेट खेलूं या क्रिकेट के बारे में जानूं, तो कितना भी इस संसार में उसका ज्ञान उपलब्ध है, टीवी पे भी मैच आते हैं, तो क्या मुझे 100 साल में भी कभी मैं क्रिकेट वाले फील्ड में चैंपियन बन जाऊंगी? आप मुस्कुरा रहे हो, बोल जी कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है। जिस आदमी की इच्छा नहीं है वो कहाँ से चैंपियन बन जाएगा? तो पहली होती है जिज्ञासा, दूसरा फिर होता है उसकी जानकारी। आपकी जिज्ञासा थी, आपने चॉइस किया, आपने ये तय किया कि मुझे तो क्रिकेट का प्लेयर बनना है, क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है मेरे को। ये हो गया आपका निश्चय, दृढ़ निश्चय। किसी चीज की उपलब्धि के क्या क्या पॉइंट होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो होता है दृढ़ निश्चय। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपने पहले इस चीज की जिज्ञासा की कि ये मनुष्य का जीवन तो मिल गया और इसमें सब कुछ ठीक ठाक मिल गया, बुद्धि भी ठीक है, अब इसको मेरे को कौन से सेक्टर में खर्च करना है, जाना किधर है। तो फिर आपने इस जिज्ञासा के बाद एक निर्णय लिया कि हमें जाना है ब्रह्मचर्य आश्रम में, हमें अध्यात्म विद्या के बारे में जानना है। ये हुआ दृढ़ निश्चय। इस व्यक्ति का दृढ़ निश्चय हुआ मुझे क्रिकेट का प्लेयर बनना है। अब तीसरी है कि आपको बनना, तो जो बनना है उसकी आप जानकारी लें। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में कितने प्लेयर्स होते हैं, एक एक साइड में कितने होते हैं, रेफरी कौन होता है, खेलने के नियम क्या हैं, किस तरह से वो बल्ला फेंका जाता है, किस तरह से बैटिंग की जाती है, किस तरह से वो लिए जाते हैं, रन लिए जाते हैं, कैसे छक्का मारते हैं, सब आपको मालूम होना चाहिए फिर। और वो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिकेट के किसी एक्सपर्ट के पास। आपकी जिज्ञासा भी है, जानना भी चाहते हैं, जानने के लिए आप मेरे पास आ गई। जी आप हमारे तो आप ही दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, हमारी माँ हैं, हमें तो आप जो बता दोगे वैसे ही हम खेल लेंगे। आपकी पूरी श्रद्धा है, लेकिन मेरे वाले बताए हुए क्रिकेट वाले कहाँ पहुंचेंगे? जिस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है वो आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको उस फील्ड के मास्टर के पास जाना पड़ेगा जिसने क्रिकेट खेला है और जो क्रिकेट के बारे में प्रामाणिकता से जानता है। मान लो उसने भी नहीं खेला तो उसने अपने से बड़े जिस व्यक्ति से उसने सीखा वो व्यक्ति प्रामाणिक है। मान लो हमने समाधि को प्राप्त नहीं किया, लेकिन जिस व्यक्ति का रेफरेंस देके हम आपको समाधि के बारे में बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि के बारे में, उस व्यक्ति ने समाधि को जिया, तो ये जानकारी बिल्कुल प्रामाणिक है 100%। तो उस व्यक्ति को हमें ढूंढना पड़ता है पहले, तो उसी का नाम है गुरु। ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले जिज्ञासा और दूसरा स्थान है गुरु। गुरु के पास जाना पड़ेगा। यदि आपको ये नॉलेज ही नहीं है कि क्रिकेट में कैसे खेलें, उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो फिर आगे आपकी कितनी भी ज़्यादा जिज्ञासा हो कदम बढ़ नहीं पाएंगे। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड। धन कमाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके सीखना पड़ेगा कि धन कैसे कमाया जाता है। खिलाड़ी बनना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने उस खेल में बहुत प्रामाणिकता से उपलब्धियां हासिल की हैं। आध्यात्मिक बनना है तो किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के शरणाश्रय में रहना पड़ेगा जो स्वयं प्रामाणिकता से उस पथ पे चला है या चल रहा है। आपको समाज में सुयश प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो उन लोगों के साथ पहले जाके सीखना पड़ेगा जिन्होंने आपसे पहले ही
सुयश को प्राप्त किया है, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है, उसी का नाम है गुरु। अब गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, लेकिन गुरु जितना बता सकता है वो वाणी का सहारा लेता है। वाणी का सहारा लेगा, या कोई चित्र बना देगा, या कोई मूर्ति बना देगा, या कोई पुस्तक लिख देगा। अभिव्यक्त करने के उसके साधन जो हैं वो सारे स्थूल होंगे, पर उसने जो अनुभव किया वो पूरा का पूरा आपको नहीं दे सकता है वो, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है पूरा का पूरा आपको आत्मसात कराने का। तो वो जो भी करवाएगा वो रियल से थोड़ा सा दूर होगा। उसका तो रियल है, उसने तो खेला है। अब क्रिकेट जिसने खेला है उसको कितना आनंद आया, उससे क्या लाभ हुआ, क्या क्या रोग ठीक हुए, तो उसको वो वाणी से तो बता सकता है या पुस्तक लिख के तो बता सकता है, लेकिन अपनी अनुभूति आपको अनुभव नहीं करवा सकता है। आपको तो तभी होगी जब आप करेंगे। तो गुरु कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी प्रामाणिक क्यों ना हो, लेकिन वो हमें एक सीमा तक आगे पहुंचा सकता है, उसके बाद फिर व्यक्ति को खुद चलना पड़ता है। तो गुरु शब्द के आधार पे हमें सब स्पष्ट कर देता है। अब ये हमारे पास पूंजी है शब्दों की, जो शाब्दिक ज्ञान है ना, ये हमारे पास एक पूंजी है। जैसे किसी व्यक्ति के पास रुपए पैसे होते हैं तो उसको एक पूंजी मानता है, किसी के पास खेत है, जमीन है, उसको एक पूंजी मानता है, किसी व्यक्ति के पास अपने बड़ों के आशीर्वाद हैं, वो उसको अपनी पूंजी मानता है, किसी व्यक्ति के पास अपने चरित्र का बल है, वो उसको अपनी पूंजी मानता है, किसी व्यक्ति के अंदर सहन करने की, क्षमा करने की और चीज़ों को एडजस्ट करने की शक्ति होती है, तो वो उस व्यक्ति की पूंजी है। तो ऐसे ही ये गुरु के पास जो हमें मिला शब्द के रूप में ये ज्ञान, ये हमारी पूंजी है। अब अगला स्टेप है उसको यूज कैसे करना है, उसको खर्च कैसे करना है, ये हमारी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। इसी को टैलेंट कहते हैं, इसी को स्किल कहते हैं। यह हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति में उसको यूज करने की, उसको प्रयोग करने की स्किल नहीं होगी, तो वो व्यक्ति बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान की जो रियल अनुभूति है उसको वो अनुभव नहीं कर पाएगा। ज्ञान तो है उसको, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो उसका आनंद नहीं उठा पाएगा जो उस ज्ञान में छिपा हुआ था। एक व्यक्ति के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन पैसे का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, उसे शराब गुटके बीड़ी मुर्गे बकरे खा रहा है, तो वो धन से क्या सुख मिल सकता है, अंतिम सुख, उसको वो अनुभव नहीं कर पाएगा। ये तो बर्बादी हो गई ना उसकी, तो मिसयूज हो गया, ये तो यूज नहीं हुआ धन का। तो कभी कभी व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास ज्ञान इकट्ठा हो गया तो उसको उसका यूज भी करना आता, वो मिसयूज भी कर लेता है कभी कभी। और मिसयूज करने से कभी खुद ही अपने ही ज्ञान से खुद अपने आप को ही वो मारा जाता है, ऐसे भी होता है। रावण के पास जैसे बहुत ज्ञान था, यूज नहीं करना आया। लेकिन तो ये स्किल जो है, टैलेंट जो है, उसी को अभ्यास भी कहा है। ये सब की अलग अलग है। आपने सुना तो सबने बराबर क्लास में पाठ, गीता का, दर्शन का, उपनिषद का, लेकिन जीवन सबका अलग अलग क्यों बनता है सुन के? वो जानकारियां तो सबके पास एक ही जैसी हैं, और हो सकता है किसी किसी के पास ज़्यादा भी होती हैं, किसी को कम याद होता है, किसी को ज़्यादा होता है। लेकिन बाद में देखते हैं 5-4 वर्षों के बाद जिनको कम याद होता था वो तो जीवन में ज़्यादा आगे निकल गई, और जिनको बहुत ज़्यादा याद होता था वो जीवन में पीछे रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जितना भी थोड़ा बहुत याद किया था उसको उसने अपने जीवन में अभ्यास में उतार लिया, उसका यूज कर लिया उस ज्ञान का। और इस व्यक्ति के पास ज्ञान तो गठरी भर था, पर यूज इसने एक तिनका भी नहीं किया। इसमें वो स्किल ही नहीं है प्रयोग करने की, वो टैलेंट ही नहीं है।
तो इसको आप कोई भी नाम दें, इसको आप अभ्यास कहें, इसको आप स्किल कहें, और ये कोई छीन नहीं सकता है हमारे से, और ये कोई हमें दे नहीं सकता है। दोनों बातें हैं, वो हर व्यक्ति की अलग अलग है। ना तो कोई ज्ञान दे सकता है गुरु, स्किल नहीं दे सकता है, टैलेंट नहीं दे सकता है, और कोई छीन भी नहीं सकता है हमारे से। एक व्यक्ति से कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि परिवार के लोग सब कुछ छीन लेते हैं, और वो व्यक्ति 2-4 महीने में फिर खड़ा कर लेता है। कौरवों को पांडवों ने बिल्कुल खाली हाथ निकाल दिया और बोले आपको जाना भी है ना तो वहां जाओ खांडव वन में। वो वहां पर खड्डे, पेड़, झुंड, वो कांटे, झाड़ियां, क्या क्या खड़े हुए हैं, और खुद मतलब अच्छी वाली जमीन थी वो खुद अपने पास रख ली, बोल जाना है तो वहां जाओ। और उन्होंने मेहनत करके, कोई हल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, उन्होंने तो 6 महीने में ही वहां पर नंदनवन जैसे तैयार कर दिया, क्योंकि उनसे वो जमीन तो छीन ली लेकिन उनकी वो स्किल नहीं छीन पाए। कभी कभी बिजनेस में कुछ लोगों को बिल्कुल घाटा हो जाता है, एकदम जीरो पे आ जाते हैं। अभी मैं उधर गई तो कर्नाटक में एक स्वामी जी हैं, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, वो मेरे को सुना रहे थे, एक व्यक्ति की सच्ची कहानी सुना रहे थे। बोले वो व्यक्ति इतना मेहनती था कि उसने जब काम शुरू किया किसी सेठ के यहाँ, तो वो सेठ उनको तनख्वाह भी नहीं देते थे, केवल खाना खाना खाता था वो 2 साल तक तो। और उसके बाद फिर उसको 50 रुपए देने लगे 1 महीने के। ये कोई ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये 81 की कहानी है। और फिर ऐसे उसने अपना काम शुरू किया, वो मेहनती बहुत था, और सेठ के वहाँ काम करते करते और फिर एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। अपनी ही फैक्ट्री बना ली उसने, और फिर एक फैक्ट्री के बाद दूसरी बना ली, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। और फिर समय ने पलटा खाया। जिन जिन लोगों को उसने नियुक्त किया अपनी फैक्ट्रीज में, उन लोगों ने उतनी मेहनत पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। पहले 1 बंद हुई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों बंद हो गई। पहले 7 बनी, फिर 7 चली गई, तो जहां से शुरू किया वहीं फिर आ गया। लेकिन इस व्यक्ति का हृदय जो है वो समाप्त नहीं हुआ था, उसकी टैलेंट समाप्त नहीं हुई थी। परेशान तो काफी था बेचारा कि 7 ही चली गई, तो फिर भी वो ना उसको कोई हार्ट अटैक आया, ना उसको कोई मतलब चिड़चिड़ापन आया, वो शांति से अपना काम करता रहा घर में। तो कोई पड़ोसी, उसके यहाँ भी फैक्ट्रियां थी, कई फैक्ट्री थी, तो उनको संभालने में मुश्किल हो रही थी। तो किसी ने कहा कि ये खाली बैठे इन व्यक्ति को क्यों नहीं दे देते? बोले अपनी तो चौपट कर दी, मेरी भी यही हाल करेगा, नहीं दूंगा उसको। और धीरे धीरे हालत ये हुई कि उसको कोई व्यक्ति मिला ही नहीं संभालने वाला। तो उसने कहा अब तो बंद होने ही वाली है, तो चलो ये जैसे भी लगा लेते हैं इसको। उस व्यक्ति ने मना किया कि मेरी कोई रुचि नहीं है अब इसमें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसा भी करो आप कर लो। तो ये एक फैक्ट्री इसने चलाना शुरू किया इस व्यक्ति ने, और फिर इसके अंदर टैलेंट तो थी ही, वो व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो सब भी इसको आता ही था। उसको इतनी बुलंदियों के ऊपर लेके गया कि थोड़े दिन में फिर दूसरी बन गई, थोड़े दिन में तीसरी बन गई, फिर दोबारा से 7 फैक्ट्रियां हैं उसके पास अभी भी, फिर दोबारा 7 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। तो कोई भी व्यक्ति, हमारे अंदर की जो टैलेंट होती है ना, हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है। किसी व्यक्ति के अंदर सहन करने की पूंजी है, किसी के अंदर क्षमा करने की है, किसी के अंदर ऐसे शब्दों की पूंजी है। वो जब बोलता है तो व्यक्तियों को लगता है कि जैसे उनके घाव पे कोई मरहम लगा रहा है, ठंडे ठंडा चंदन का लेप कर रहा है। किसी व्यक्ति के पास किसी की हेल्प करने की पूंजी होती है, उसको पता लग जाए कि कहाँ कोई व्यक्ति परेशानी में, वो वहाँ सेवा के लिए पहुँच जाता है। और इस टैलेंट को कोई छीन नहीं सकता है। कोई व्यक्ति किसी से पद ले सकता है, किसी की प्रतिष्ठा पे आरोप लगा के उसको डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, किसी से धन छीन सकता है, ये सारी चीज़ें तो ले सकता है, लेकिन टैलेंट नहीं ले सकता है।
तो मैंने बताया पहली जिज्ञासा, दूसरा ज्ञान, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज। उसके बाद ज्ञान मिलेगा गुरु के पास, तो गुरु के पास गुरु को ढूंढना पड़ेगा, और गुरु होना चाहिए पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। और तीसरा है उस ज्ञान को प्रयोग कैसे करना है, वो स्किल। इसलिए कभी कभी आप जीवन में देख पाएंगे कि जो बहुत विद्वान हैं उनका जीवन उतना ऊंचा नहीं होता है, और जो कभी कभी विद्वान नहीं होते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। होता है कभी ऐसे? क्योंकि विद्वान के पास नॉलेज तो थी, लेकिन उस नॉलेज को उसने अपने जीवन में यूज नहीं किया, अपने अभ्यास में नहीं लाया। और इस व्यक्ति के पास नॉलेज तो कम थी, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत थी उसको 100% आचरण में लाया। तो समाप्ति ज्ञान की कहाँ होती है? प्रयोग करने में होती है, अभ्यास में होती है। अभ्यास नहीं किया, यदि मान लो आपने क्रिकेट के बारे में सब जाना, अच्छे से अच्छे कोच के पास आप गए, लेकिन अपने हाथ में कभी बल्ला उठाया ही नहीं, तो अब आप चैंपियन बन जाएंगे क्या क्रिकेट के? और ये बल्ला उठाना और बल्ला मारना ये भी सीख लिया, लेकिन ये सीख के रातों रात चैंपियन नहीं बन जाएंगे, ये अगली बात है। कभी भी कोई बड़ी उपलब्धि रातों रात नहीं होती है। सचिन पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, मध्यम कोटि का विद्यार्थी था, लेकिन उसमें बल्ला घुमाने की जो है वो टैलेंट एक विशेष थी। लेकिन वो विशेष टैलेंट होने के बाद भी वो कोई 15-20 दिन में इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, ऐसा नहीं है। वर्षों तक उसको अभ्यास करना पड़ा है उसका। अब उसकी नकल करके कोई कि ये जब बॉल आती है ना तो ये ऐसे घुमाते हैं उसको, बल्ले को, तो हम भी ऐसे ही करें। और ऐसे करके बोले हम तो बने ही नहीं, 15 दिन से ऐसे ही घुमा रहे हैं बैट को, तो हम तो चैंपियन बने ही नहीं। भाई 15 दिन में तो वो भी नहीं बना था। ये अभ्यास फिर वर्षों तक करना होता है लगातार। और जिस समय कोई व्यक्ति अभ्यास कर रहा होता है उस समय उसको कोई नहीं जानता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि कोई अभ्यास कर रहा है। लोगों ने सचिन को कब जाना? जब वो अभ्यास के टॉप पे पहुंच गया तब जाना लोगों ने। तो कोई व्यक्ति किसी विद्वान को कब जानता है? जब वो पूर्ण विद्वान हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी धनवान को कब जानता है? जब वो धनवानों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितने वर्ष अभ्यास किया, उसने कितना सहन किया, कैसे कौन कौन से कठिन चढ़ाइयों को उसने पार किया, वो किसी को नहीं पता होता है। वो बड़ी शांति से चढ़ रहा होता है, बड़ी हिम्मत से चढ़ रहा होता है। और जिस समय वो चढ़ रहा होता है उस समय में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस समय कुछ लोग उस पर आरोप भी लगा रहे होते हैं, उस समय कुछ लोग उसकी निंदा भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इधर उधर ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और ऐसे फिर वो चलते चलते, ये तो मैंने हिंदी में बोला, और शास्त्र की भाषा में यदि मैं बोलूं तो क्या बोलना है? सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। तो ये जो हम गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको यदि ज्ञानी बनना है, ज्ञान योग के माध्यम से आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ब्रह्म को जानना है, तो आप 2 चीजों को जान लीजिए, एक क्षेत्र को, एक क्षेत्रज्ञ को, 2 को जान लीजिए। तो क्षेत्र को जानने के लिए इन्होंने 5 नंबर श्लोक में बताया है। देखो 5 नंबर में कहा, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रियाणि गोचराः। ये सब क्या है? क्षेत्र हैं ये। महाभूतानि माने 5 महाभूत, अहंकार आप जानते ही हैं, 5 महाभूत के साथ साथ सूक्ष्म महाभूत भी आ गया। महाभूत कहा ना इन्होंने, तो स्थूल महाभूत, सूक्ष्म महाभूत दोनों आ गए। उसके बाद अहंकार, अहंकार से के बाद बुद्धि,
बुद्धि का मतलब यहाँ महतत्व, और तीसरा अव्यक्तमेव च। अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, उसको ही अव्यक्त कहते हैं ना। तो ये सारा का सारा जो सांख्य दर्शन में बताया है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान है तो हंकारो हंकारात पंच तन्मात्राणि, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। तो ये ही यहाँ बताया है। वहां उन्होंने उसको दृश्य कह दिया, प्रकृति कह दिया, यहाँ गीता में उसी को क्या कह दिया, क्षेत्र कह दिया। तो ये कह दिया महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च। दशैकम माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, तो ये 11 इंद्रियां। पंच च इंद्रिय गोचराः, और 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन्होंने सूक्ष्म तन्मात्र को इस रूप में कह दिया, इंद्रियों के विषय के रूप में, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, ऐसे। तो ये तो हो गया क्षेत्र, इनके बारे में जान लो। एक शब्द में कहें तो प्रकृति को जान लो, और इस श्लोक में कहें तो ये प्रकृति का ही क्या है, विस्तार है, और इसी को कहा क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भूतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब भूतों को जानने के लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे हमें 5 भूत? कैसे जाने भूतों को? 5 भूत कहाँ मिलेंगे? जानना तो आपको ही है, जानना है, सुनना है, केवल जानना है। तो कैसे शुरुआत करेंगे? 5 भूतों को जानने कहाँ जाएंगे आप? बोलो ना, कहाँ जाएंगे? 5 भूत कहाँ मिलेंगे? हैं जी? क्या अंदर का? ये बाहर नहीं दिख रहे, ये शरीर जो है ये 5 भूतों से ही तो बना है। जाओगे कहाँ? यही तो है, यहीं है जी। सब कुछ अपने पास ही है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कक्षा से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। शरीर के बारे में जानना है, शरीर के बारे में जान लिया तो 5 भूतों को जान लिया। और अहंकारो, अहंकार कहाँ है? अहंकार अंदर है शरीर के, उसको जानना है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि यहाँ है, उसको जानना है। अव्यक्तमेव च, मूल प्रकृति कहाँ है? मूल प्रकृति कहाँ है? वो भी अंदर ही है। जब आप त्रिगुण को जान लोगे, बुद्धि तत्व को, बुद्धि तत्व त्रिगुणात्मक है, तो आपको पता लगेगा कि इसका कोई कारण भी जो है वो त्रिगुणात्मक ही होगा। तो वो आपको जानना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा मूल प्रकृति का, आपको अनुमान से जानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष होगा आपको बुद्धि तत्व में, तत्व तक। और फिर इंद्रियों को भी यही जानेंगे, इंद्रियां हैं ही हमारे पास, 11 की 11 हैं। और इंद्रियों के विषयों को कहाँ जानेंगे? इंद्रियों के साथ ही जुड़े हुए हैं। विषय तो बाहर हैं, लेकिन इंद्रियों के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ये तो क्षेत्र को जानना हो गया। तो ऐसे इसको जानने के लिए, एक विषय को जानने के लिए ऋषियों ने पूरा पूरा जीवन लगा दिया। ये ऐसा नहीं है कि 5 नंबर श्लोक पढ़ा और हाँ जी हमने क्षेत्र को जान लिया, ऐसा इंस्टेंट नहीं जमाना इसका। शरीर मात्र को जानने के लिए भी वर्षों लग जाएंगे, और तब लगेंगे कि जब हमारा एक पल भी वेस्ट ना हो, हर पल हमारा किसी न किसी जानकारी, किसी न किसी उपलब्धि से भरा हुआ हो, इतने ज्यादा हम सजग हों। एक सेकंड भी, अभी एक इसमें चंद्र ग्रहण था 16 तारीख को ना, पूर्णिमा को, तो एक व्यक्ति मिले उधर के दक्षिण के, कोई वैष्णव थे, तो वो बता रहे थे, बोले जी ये जो ग्रहण आते हैं ना तो हमें बहुत आनंद आता है। मैंने कहा क्यों? बोले उस समय हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, जाप करते हैं हम। तो पूरी साल भर जितना भी जप तप करे वो एक तरफ, और ग्रहण के समय जो हम जप तप करते हैं ना, तो वो ग्रहण हमारे सब दोषों को, सब बुराइयों को, सब न्यूनताओं को ग्रहण कर लेता है।